मुख्यमंत्री को माफी मांगनी होगी। ये मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की जनता का मुख्यमंत्री है। आज इन्होंने शर्मसार पूरे जम्मू कश्मीर की जनता। सुनील, किन शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको लेकर ऐतराज है आपको? किन शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको लेकर ऐतराज है आपको? उन्होंने कहा कि इनको जूते मारेंगे। ये शब्द एक मुख्यमंत्री के मुख से शोभा देता है? भाई, आप चुने हुए लोग हो, आपको देख के लोग इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं, आप रोल मॉडल हो। लेकिन करें क्या? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का पोता है, इसके मुख से ये निकलना, ये तो एक जायज़ बात है, क्योंकि ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के खानदान में पैदा हुआ है, इसलिए ये बदतमीजी किसी के साथ भी करेगा। ये तो अंदर हाउस में इस प्रकार की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। आप मानिए, जब ये प्राइवेट कहीं पे होंगे तो ये किन शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे? ये राज्य जम्मू हिंदुस्तान में है और हर राज्य में मुख्यमंत्री हैं, किस प्रकार की शब्दावली होती है। लेकिन अब्दुल्ला परिवार में पैदा हुआ एक शहजादा तकब्बुर और घमंड से चूर चूर उसका जो मस्तिष्क है, उसे इंसान नहीं दिखता। आज ये शब्द उपयोग करके उसने अपनी परवरिश, अपने संस्कारों को भी आज प्रस्तुत किया है। भारतीय जनता पार्टी कंडेम करती है और सीएम से और विशेषकर स्पीकर ऑफ द हाउस से ये कहती है कि सीएम अनकंडीशनल अपॉलॉजी, अनकंडीशनल माफी मांगे हाउस में। इस चीफ मिनिस्टर के मुंह से न शोभा देता है और न ही कभी इस मुल्क की किसी असेंबली में किसी चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कहा होगा। बदतमीजी की पराकाष्ठा को भी पार कर गए। वो नॉर्मल एमएलए नहीं है, आम एमएलए नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। लेकिन अहंकार सर में इतना चढ़ा हुआ है, घमंड और तकब्बुर सर पे इतना सवार है कि लफ्जों की गरिमा, वर्ड्स की सैंक्टिटी को भी भूल गए और जूते मारना जैसा शब्द इस असेंबली में कह के अपने आप को भी शर्मसार कर गए, असेंबली को भी शर्मसार कर गए और अपनी परवरिश को भी शर्मसार कर गए। जहां पर उनको जवाब देना चाहिए था कि डेली वेजर्स के साथ क्यों धोखा किया, जहां पर उनको जवाब देना चाहिए था बेरोजगारों के साथ क्यों मजाक किया, जहां पे उनको जवाब देना चाहिए था किसानों के साथ क्यों मजाक किया, जहां पे उनको जवाब देना चाहिए था कि आम नागरिक के साथ वादे करके वादा खिलाफी क्यों की, वहां पे उन्होंने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके आज असेंबली की प्रोसीडिंग को ही शर्मसार कर दिया। हम उमर अब्दुल्ला साहब की इस शब्दों का खंडन करते हैं, कंडम करते हैं और अनकंडीशनल अपॉलॉजी की मांग करते हैं। स्पीकर साहब का क्या रोल रहा है इसके बीच में? हमारे एमएलएज कल भी हाउस को तब तक चलने नहीं देंगे जब तक न मुख्यमंत्री अपने इन शब्दों को वापस लेके हाउस में माफी मांगे। सुनील जी, कभी बंदर का इस्तेमाल किया जाता, कभी जूतों का अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाता, क्या लगता है ये किस तौर बढ़ रहा है सदन? देखिए, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। इस हाउस में, इस असेंबली में बड़े अच्छे लोग रहे हैं, बड़े बुद्धिजीवी लोग रहे हैं, बड़े अनुशासित डिसिप्लिन्ड लोग रहे हैं, जिनकी तारीख पढ़ के लोग प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं। और उसी हाउस में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके लीडर्स जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि आज उन लोगों की आत्मा भी रो रही होगी जिन्होंने इस हाउस में आके जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा और उसकी बेबूदी की बात की। बड़ी बदकिस्मती है, ऐसे लोग आज चुन के आए हुए हैं जिनको पता ही नहीं कि हम क्या हैं। मुझे समझ नहीं आता संस्कार उनके क्या हैं। वो तो प्रस्तुत हो रहे हैं, प्रदर्शित हो रहे हैं, लेकिन संस्कारों के साथ साथ जो हाउस का प्रेसिडेंट है, उस प्रेसिडेंट को भी न मान के अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज करना, डेरोगेटरी वर्ड्स का यूज करना, ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस हाउस में बैठे जितने भी एमएलएज हैं उनको सोचना होगा कि आगे
हमें जनता किस प्रकार से देखेगी, हमें जनता क्या देखेगी, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये मैं देना चाहता हूँ, हम अपोजिशन में हैं और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी। आपने देखा होगा कोई भी हमारा एमएलए अननेसेसरी वहाँ पे कोई रक्स क्रिएट नहीं करता है, जबकि हाउस चलाना, इन ऑर्डर रखना ये रूलिंग का काम होता है। लेकिन वहीं पे इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करना, कल तो इनका एक एमएलए भारत के संविधान को चैलेंज कर गया, यूएसए के संविधान को अच्छा मानता है, ये बड़ी बदकिस्मती है, सेडिशियस है। और मैं मांग करता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब, आपकी तीसरी पीढ़ी मैं मानता हूं एक इलीट क्लास है, आप गोल्डन स्पून से, सिल्वर स्पून से खाने वाले शहजादे हो, लेकिन आपके पीछे ये फौज जो है ये आपकी इस लेगेसी को भी गड्ढे में डुबो देगी, बर्बाद करेगी। आपको संभलना होगा और कल अनकंडीशनल माफी मांगनी होगी।